हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मॉर्निंग के काम मेरे स्टार्ट हो गए हैं और टाइम हो रहा है यहाँ पे 6 या पौने 6 का टाइम हो रहा होगा। तो इधर इस टाइम नल आ जाते हैं तो मैं जो पानी भर लेती हूँ। वैसे तो टंकी है लेकिन टंकी का पानी हो जाता है बहुत गर्म, तो नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता उस गर्म पानी से। तो जो ताज़ा पानी होता है ना उसको हम भर लेते हैं। जैसे टब वगैरह में, बाल्टियों वगैरह में, जैसे कि एक बार जो सब नहाएं तो वो ताज़ा पानी से नहा लें, क्योंकि टंकी के पानी से सच में बिल्कुल नहाया नहीं जाता। तो बस वही मैं सुबह सुबह पानी भर रही हूँ। और चाय मेरी बन चुकी है पहली। और उसके बाद में यहाँ पे रात को मैंने धोई थी सोफ़े कवर वगैरह, जो सफाई करी थी घर की, तो ये सारी चीज़ें धोई थी, बेड शीट, सोफ़े के कवर, कुशन कवर सारे। तो बस मैं उनको ही बिछा रही हूँ इधर, क्योंकि अब मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। क्योंकि अभी क्या था ना कि बच्चे जो है वो सो रहे हैं रूम में, ये जग गए थे। तो मैंने कहा चलो जब तक ऐसे ऐसे काम कर लेते, जैसे कपड़े तय लगाना, सोफ़े कवर वगैरह बिछाना, वो सब। और कल हमारे जो रूम में लगा था गेट, मैंने आपको बताया था, जिसमें किचन क्लीनिंग कर रही थी, तो जो वाला रूम था ना, दूसरा वाला मैं दिखाऊंगी भी आपको बाद में, उसमें गेट जो है लगा था, जिसमें मैं दिखाया था आपको बंदर निकल आते हैं, तो वो था। तो उस वहाँ हमने दूसरा गेट लगवा लिया है। और अब मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। पहले करूँगी डस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े पोंछ दिए हैं अच्छे से, और बरांडा वगैरह सब, क्योंकि बिना डस्टिंग के मुझे लगता ही नहीं कि झाड़ू या सफाई हुई है। तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले शुरू होते, देखिए मैं आपको बताया कि 5 बजे या 5:15 बजे तक मैं अभी फ़िलहाल में, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो बस अभी मैं ये नहीं कि 4 बजे उठ रही हूँ, 4:30 बजे। अब मैं 5 बजे करीब उठ जाती हूँ, पौने 5 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, क्योंकि भैया की ड्यूटी रहती है, तो मुझे उनको पहले उठ के चाय देनी होती है। तो वो अपना चाय वाय पी के रेडी होते हैं, तो इसलिए मुझे 5 बजे पौने 5 तक तो उठना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पे बस अंदर आ गई हूँ। अंदर भी वही डस्टिंग हो रही है, जैसे कि टीवी वगैरह पोंछना, ये सारी चीज़ों को पोंछना। और हमारे यहाँ पे कोई आने भी वाला है, तो वो मैं आपको बताऊंगी फिर कि कौन आने वाला है, सीधे मिलवाऊंगी ही कि कौन आने वाला है। इधर देखिए बच्चे सो रहे हैं, तो तब तक मैंने सोचा कि चलो डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं। तो कमरे की डस्टिंग कर रही हूँ इधर, क्योंकि ये चीज़ है ना, जहाँ गर्मियों में तो खासकर पंखे वगैरह चलते रहते हैं तो धूल उड़ती ही रहती है। कितना भी आप डेली कर लो फिर भी गंदगी हो जाती है, धूल मिट्टी से हो जाती है। मैं जैसे सोचूं कि झाड़ू के बाद लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू के बाद भी झाड़ू लगाने से जो डस्ट उड़ती है वो फिर चिपक जाती है अलमारी वगैरह, बेड पे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं पहले भी करती हूँ, और जब पोंछा लगाती हूँ तो उसी गीले कपड़े से मैं वैसे पोंछ भी लेती हूँ, अलमारी वगैरह को, डोर वगैरह को, इनको गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे करनी थोड़ा सा फ्रिज भी अपना साफ़। वैसे फ्रिज मेरा साफ़ है, लेकिन लगे हाथों थोड़ा बहुत ऐसा लगता है ना कि मैसी हो रहा है, तो मैं कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि कल कृष्णा से ये टूट गया था, मतलब टूटा नहीं था, निकल गया था। तो बस मैंने उसको अच्छे से निकाल के सेट किया है, जिसमें आप आइसक्रीम की जो ट्रे होती है उसको फंसा देते हैं ना, वो निकल गया था उससे। तो बस मैंने कहा चलो लगे हाथों फ्रिज को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि देखिए जब कोई घर में आता है, वैसे तो मेरे ये चीज़ें डेली की हैं, और फ्रिज को मैं लगे हाथों ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है, इसमें खाने पीने की चीज़ें होती है, उसको गंदा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ फैलती है ना, तो कहीं ना कहीं से कीड़े चीटे कहीं ना कहीं से, ऐसी बात नहीं, खुलता है तो एंटर कर ही जाते हैं इसमें। तो इस वजह से फ्रिज को तो कभी गंदा रहने ही नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको कोशिश कर रही थी निकालने की, मुझसे नहीं निकल पा रहा था, कि इसमें क्या था ना कि थोड़ा बहुत ये जो है ना इसके अंदर चला गया था, लेकिन मुझसे निकला नहीं। मैंने चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ को बस हटा के ऐसे ही पोंछ लूँगी, क्योंकि मैंने अभी साफ़ किया था, ज़्यादा गंदा नहीं था, बट फिर भी एक बार मैंने कहा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ही बच्चों के हाथ रहते हैं ना, तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। तो फिर इससे क्या होता है ना कि फ्रिज एकदम ज़्यादा ही गंदा नहीं होता, नहीं तो फ्रिज में स्मेल भी होने लग जाती है। हम ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं तो फ्रिज में स्मेल होने लग जाती है। फ्रिज में स्मेल होगी तो फिर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें भी स्मेल होती है। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पर जो सब्ज़ी की डलिया थी उसको भी निकाल के, और यहाँ पे जो था ना थोड़ा सा कल दूध मुझसे थोड़ा सा झलक गया था, तो फिर वो भी सब मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और ऊपर से भी मैंने कॉलिन लिया है और उसको साफ़ कर दिया। इससे थोड़े कवर वगैरह से ये रहता है कि हाँ ज़्यादा गंदगी, ऐसे इसके जो हैंडल होते हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, ऊपर से भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस डस्टिंग हो गई ही, फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया, और अब मैं कर रही हूँ झाड़ू लगा रही हूँ।
और ये ना था जो मेरा वो था शू रैक जो था जिसमें मैंने कपड़े रख रखे थे, उसको मैंने खाली कर लिया है शूज़ के लिए ही, जूते चप्पल के लिए ही, क्योंकि मेरी जो कमरा है वो वाला सही हो गया, पूरा सेट हो गया है। तो वो वाले कपड़े वगैरह मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं और इसको मैं ले जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे ही जूते चप्पल ज़्यादा रहते हैं, तो फिर वहीं अपना मैं जूते चप्पल इसमें रख दूँगी। और यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। ये साइड में देख रही है, यहाँ पे राशन का सामान एक कल लेके आए थे, जिसको मैं अभी बाद में ओपन करूँगी। अभी मैंने देखा नहीं है क्या क्या लाई थी, मैंने कहा पहले मैं अपने काम से निपटती हूँ। और यहाँ बस झाड़ू लगा के उस वाले रूम में भी अभी थोड़ा सा काम है, तो वो वाला रूम मुझे भी अच्छे से सेट करना है, क्योंकि कल ही जो है उसमें किवाड़ वगैरह लगी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा फैल गया था, लकड़ी वगैरह ऐसा सारी चीज़ें फैल गई थी, तो वही है। और देखिए जल्दी उठने से सच में बहुत, अभी जबकि बच्चे भी नहीं जगे हैं, ये तो जगे हैं, बस मेरी पहली चाय बनी है। और यहाँ पर टाइम यही हो रहा होगा, लगभग 6 ही बज रहे होंगे, 6 या 6:15 का टाइम हो रहा होगा। आधे घंटे में मेरा डस्टिंग और ये फ्रिज साफ और ये झाड़ू मेरा हो गया है, क्योंकि झाड़ू देखो, झाड़ू में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अगर आप अच्छे से लगाते हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ऐसे ही लगा लेते हो तो 15 मिनट में झाड़ू लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई है और अभी उस वाले रूम में जो है मैं करूँगी थोड़ा सा साफ़, और दिखाऊँगी भी कि कैसा डोर लगा है। तो जी बस अब आ गई हूँ इस वाले रूम में, और इस वाले रूम में मेरे जो कपड़े पड़े थे ना थोड़े बहुत, वो मैं तय बनाऊँगी, क्योंकि अभी क्या था, घर की साफ़ सफाई चल रही थी, जैसे आपको दिखाया किचन साफ़ की थी मैंने, घर भी अपना रूम वगैरह भी साफ़ किया था। तो सारे कपड़े जो है कभी लेट कभी जल्दी धुल रहे थे, तो जो भी कपड़े थे कुछ मैंने तय कर दिए थे कल रात को ही, लेकिन जो बाद में सूखे थे या जो मैं बाद में डाल देती हूँ ना, वो देर में सूखते हैं, तो फिर उनको मैं अभी तय बना दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये वाली अलमारी में मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं। तो नीचे वाले खाने में ना मैंने मम्मी के और अपने कपड़े सेट किए हैं, और ऊपर वाले खाने में मैंने इनके और भैया और पापा के किए हैं सेट। बच्चों की अलमारी में रखती हूँ मैं अलग, क्योंकि बच्चों के मिक्स हो जाते फिर मिलते नहीं हैं, इस वजह से। तो बस चलिए अभी अंदर का मैंने जो है रूम वो तो कर दिया है, अभी मैं बेड को साफ़ करूँगी। बेड में थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो गई थी, क्योंकि काम हुआ था इस वजह से, तो बस इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ बिछाऊँगी गद्दा वगैरह। तो ये वाला गेट जो है वो यहाँ पे हमने चढ़वाया है, तो ये हमारा पुराना गेट है, नया नहीं है ये। और बाथरूम का सेम हमारा गेट है। तो ये ना जो नीचे वाली हमारी बैठक थी, नीचे वाला जो रूम था उसके थे ये दोनों, मेन गेट का और अंदर की तरफ गेट था उसके सेम। ये बहुत अच्छी डिज़ाइन है। तो ये ना एक बार हमने सोचा भी कि इस मतलब पुराने हो गए तो नहीं, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बनवाए थे और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगी थी और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा था, और बहुत मजबूत भी हैं ये। तो फिर हमने इनको बेकार नहीं किया, हमने इनको एक बाथरूम में चढ़वा लिया था, बाथरूम वाले गेट में, और एक हमने चढ़वा लिया इस वाले रूम में। ये बहुत सुंदर लगता है गेट, तो इसी वजह से हमने ये वाला गेट यहाँ पर चढ़वा दिया था। और अब जो है यहाँ की कर लेते हैं, यहाँ की भी डस्टिंग, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी इससे धरबी हो गई थी, और ये बाहर पड़ जाता है ना बिल्कुल, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल आती है इस वाले रूम में। तो और इधर ही हमारे जो बंदर वगैरह सब बैठे रहते हैं, मांगते रहते हैं, तो वो बच्चे खाने पीने की चीज़ भी रखते रहते हैं। तो बस यहाँ पे अलमारी को मैं, ये जो है खिड़की हमारी, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये वाला जो रूम है ना, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बाहर का पड़ जाता है तो बहुत ही बढ़िया सा अच्छा लगता है, रोशनी भी बहुत ज़्यादा आती है और हवा वगैरह भी अच्छी आती है। तो बस अब यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जूते चप्पल वगैरह है ना, ये सब मैं जो भी एक्स्ट्रा में है वो मैं अभी इधर रख रही हूँ, फिर मैं नीचे जो शू रखे उसमें ही रखूँगी। यहाँ सिर्फ चप्पल जो डेली के होते हैं वही रखूँगी। और ये जो कूलर का मेरा फ़ैन है ये इधर से उधर होता रह रहा है, क्योंकि अभी क्या है, कूलर का इन्होंने एक फ़ैन तैयार करवा लिया था, क्योंकि आपको पता है इनका काम जो है वो सब ये बैटरी इन्वर्टर लाइट वगैरह का है। तो इन्होंने कूलर का फ़ैन जो तैयार करा लिया था कि ज़रूरत होगी तो एक और कूलर हम करवा लेंगे, लेकिन अभी वो तैयार इसीलिए रखा है, इन्होंने ऊपर उठा के नहीं रखा। मैंने कहा इसको रख दो यार, तो बोले अभी इसलिए नहीं रख रहा कि कब ज़रूरत पड़ गई तो फिर से उतारना पड़ेगा, तो बस इसीलिए इधर उधर हो रहा है बार बार, यहाँ से वहाँ होता है, लेकिन अभी मैंने यहीं रख दिया है इसको। तो बस यहाँ पे झाड़ू मेरी लग गई है, और उसके बाद मेरी झाड़ू वगैरह लगने के बाद मैं धो रही हूँ कुर्सियाँ, क्योंकि कुर्सियाँ बहुत गंदी हो गई थी, आंधी वगैरह आ जाती है ना, अब बीच में बूंद भी आ गई थी, तो अब आंधी में बूंद पड़ जाए ना तो अजीब से स्पॉट आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कुर्सियों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो दिया है।
और धोने के बाद फिर मैं इनको एक बार पोंछूंगी। बिना पोंछे मैं इनको धूप में नहीं रखूँगी क्योंकि उसके भी ना पानी के भी स्पॉट से हो जाते हैं। तो इस वजह से बस मैं यहाँ पे ले आई हूँ इनको धूप में। और यहाँ धूप में थोड़ा सा रख के, काफ़ी धूप आ गई थी इधर, लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने एक बार चाय भी बनाई थी, थोड़ा सा रेस्ट, मतलब जैसे कभी कोई कुछ कह रहा है तो वो भी काम किया था, बच्चे भी जग गए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। बस इसके बाद मैं सीधा जाऊँगी नहाने, क्योंकि आज मुझे नाश्ते में बनाने हैं डोसे। तो डोसे बनाऊँगी मैं आज पोहा से, क्योंकि मतलब इंस्टेंट जो होते हैं ना फटाफट वाले, वो हो जाते हैं। तो बस यहाँ बच्चे वगैरह सब अपने नहाने धोने में लग रहे हैं। राघव कृष्णा ये भी नहा लिए थे, मैं ही रह गई। बस मैं सीधा जाके नहा के और बनाऊंगी नाश्ता। मम्मी पूजा कर रही हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए नाश्ता तैयार करी। तो मैंने 1 कटोरी पोहा जो है वो गला दिया था पहले, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ही सूजी ली है और 1 कटोरी लिया है दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको मिक्सर जार में ही डाला है। थोड़ा सा पानी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं एकदम पतला बैटर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको फाइन पीस लेना है, बहुत अच्छा सा। पीसने के बाद मैंने इसको निकाला है एक बाउल में, और यहाँ पे ना थोड़ी देर हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जिससे कि ये सूजी है इसमें तो थोड़ा सा फूल जाए। और थोड़ा सा ही पानी करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो बैटर होता है, जो पोहे के डोसे का बैटर होता है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है अकॉर्डिंग दाल लिया उसके। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर नमक डाल करके रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज और टमाटर और लहसुन और थोड़ा सा अदरक। तो यहाँ पे हम जो लाल वाली चटनी होती है ना वो बनाएंगे। और थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली है मैंने यहाँ पे, जो बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में। लहसुन भी ले लिया है, नमक डाल दिया है इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम पीस लेते हैं। और यहाँ पे रखी है मैंने फ्राई पैन, उसमें डाला है राई, करी पत्ता। उसको तड़कने के बाद यहाँ पे डाली है मैंने आधी चम्मच उड़द की दाल, आधी चम्मच चने की दाल। और उसके बाद हमने जो पीसा हुआ था ना, अच्छे से भुन जाएगी दाल, तो जो हमने पीसा है टमाटर और ये प्याज वगैरह, उसको हम डाल देंगे इसमें, यानी तड़का लगा देंगे दाल में। तो उसको अच्छे से पका लेंगे। ये चटनी सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो अब इसके बाद देखिए बैटर हमारा जो बहुत अच्छे से फूल गया है, और इतना थिक होना चाहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना थिक। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है इसमें एक इनो का पाउच। इनो के पाउच जब ही डालेंगे जब हम बिल्कुल बनाने को तैयार होंगे, तभी हमें डालना है। और इससे आप इडली भी बना सकते हो, जो कि मैंने भी बनाई थी। तो अभी फ़िलहाल आज मैं आपके साथ में सिर्फ उसी का यहाँ पे देखिए चढ़ा रही हूँ मैं इडली। तो डोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तवा गर्म किया, उसको डाला है थोड़ा सा पानी, उसके बाद उसको पोंछा है, ठंडा किया। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बैटर। तो ये मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ, रोटी वाले पे इजीली बन जाता है। आप नॉन स्टिक पे बनाएंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। जैसे ही नीचे से लगेगा कि सिक रहा है, तो इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा साइड में ऑयल, और धीरे धीरे से इसको पलट देंगे। एक पहला डोसा जो थोड़ा सा लगता है चिपकता है हल्का सा, क्योंकि लोहे का तवा इसलिए, वरना नॉन स्टिक पे नहीं चिपकेगा। तो देखिए इसको अच्छे से करके और इसको पलट दीजिए। देखिए कितना शाइन वाला डोसा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारा डोसा जो है वो बन के तैयार हुआ है, बहुत बढ़िया सा। तो ये डोसा चीला जो भी बोले, और सुबह सुबह के नाश्ते में बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा हल्का भी है गर्मियों के लिए, और इंस्टेंट भी है, फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने डोसा सेक लिया है। उसी तरीके से मैं दूसरा भी डोसा डाल दूँगी, पानी डालूँगी और थोड़ा सा उसको ठंडा करेंगे, और उसके बाद डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए चटनी, और ये सांभर जो है मैंने अरहर की दाल बनाई थी, उसको थोड़ा सा मैश किया और थोड़ा सांभर मसाला डाला, तो बच्चों को हो गई तैयार। और यहाँ पे देखिए इडली भी है, और दूसरा डोसा भी हम इसी तरह सेक लेते हैं, यानी सबको नाश्ता करा देते हैं। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद जो है मेरे धुल रहे हैं कपड़े, क्योंकि अभी हैवी जो है नाश्ता हो गया है। हालांकि लाइट है नाश्ता, लेकिन क्या है हमारे घर में जैसे पापा हैं, मम्मी है, ये साथ में फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लेते हैं। जैसे अभी इन दिनों तरबूज है, खरबूजे ज़रूर खाते हैं, और नींबू पानी, ये हमारे यहाँ डेली का है, नींबू पानी डेली का है। तो नाश्ते में ये सारी चीज़ें हो जाती है, फिर हैवी हो जाता है, तो खाने का बहुत वो हो जाता है कि बनाए या ना बनाए। वैसे भी आज शाम को गेस्ट आने वाले हैं, तो आज अभी मैं खाना नहीं बनाऊँगी। अब जो खाना ना मेरा वो सीधा शाम को ही बनेगा। तो बस मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे, यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।